हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? पहला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश जो है इसके संस्थापक ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा अजातशत्रु और चौथा है महापद्मानंद। तो पहला नंबर का ऑप्शन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। महापद्मानंद जो नंद वंश के संस्थापक थे। हमारा पहला प्रश्न था दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। ठीक है, तो इनमें से कौन आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें दोस्तों तो ये बिंबिसार थे। कौन से? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र जो है दोस्तों वो अजातशत्रु था। कौन सा? अजातशत्रु। महापद्मानंद जो है दोस्तों नंद वंश का संस्थापक था। इसके अंतिम शासक जो है वो आपके धनानंद थे और धनानंद को मार करके धनानंद को पराजित करके आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते दोस्तों कि मगध महाजनपद के संस्थापक किसे माना जाता है? मगध महाजनपद जो है उसके संस्थापक किसे माना जाता है? पहला दिया है ब्रह्मदत्त, दूसरा है पलक, तीसरा है जरासंध और चौथा है महासेन। तो मगध महाजनपद के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका 2 से 3 सही हो जाएगा जरासंध। ठीक है, जरासंध को जो महाजनपद का संस्थापक माना जाता है। जरासंध का उल्लेख हम लोग देखते हैं दोस्तों महाभारत जो है महाभारत में हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में जो मौजूद 16 राज्यों का कुलीन गणराज्य समूह के नाम क्या था? तो पहला दिया है महाजनपद, दूसरा स्वर्णभूमि, तीसरा महादेश और चौथा जम्बू द्वीप। तो जो 16 राज्यों या कुलीन गणराज्यों का सामूहिक नाम था उसको क्या कहा गया? तो उसे महाजनपद कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा महाजनपद। 16 महाजनपद में कौन कौन से थे दोस्तों? तो मगध, अंग, काशी, कौशल, अवंती। ठीक है, तो इस प्रकार से गांधार, कन्नौज, चौदी, वज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन और अलास्क, इस तरह से 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो आपका 16 महाजनपद में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मगध महाजनपद है। वो सबसे क्या बोलते हैं ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरा। ठीक है, उसके बाद आसपास के जो जनपद है उसको कब्जा करना चालू किया। ठीक है, उस पर शासन करना प्रारंभ किया। तो मगध जो है सबसे ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में सामने आया। मगध जनपद की स्थापना किसने की? तो जरासंध ने मगध जनपद की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पहुँचते दोस्तों कि नंद वंश की स्थापना नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासक था? नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। इसके अंतिम शासक जो है धनानंद थे। धनानंद को मार करके आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद वंश के बाद मगध पर जो मौर्य वंश का स्थापना शासन काल रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों कि निम्न में से कौन कण्व वंश के संस्थापक थे? कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसमें दिया बिंबिसार, दूसरा कालाशोक, तीसरा अजातशत्रु, चौथा वासुदेव। तो कण्व वंश के संस्थापक या जो है वो कौन थे? तो वासुदेव इसके संस्थापक थे। कितने? 73 से 66 ईसा पूर्व के बीच में वासुदेव ने राज्य किया। ठीक है, कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, 73 से 66 ईसा पूर्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बौद्ध और जैन धर्म में 16 महाजनपद जो है उसका विवरण कहाँ मिलता है? जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है और जैन धर्म ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख जो है विवरण कहाँ मिलता है? पहला दिया है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है भगवती सूत्र, तीसरा है AB दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 AB दोनों सही हो जाएगा। आपका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। तो ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो दोनों जो है बौद्ध और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो पहला दिया मौर्य, दूसरा हर्यक, तीसरा शिशुनाग, चौथा जो आपका नंद वंश। तो अजातशत्रु जो दोस्तों ये किस वंश का शासक था? तो ये आपका हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार जो है वो आपका इसका संस्थापक था हर्यक वंश का। अजातशत्रु की बात करें दोस्तों, तो जो फर्स्ट बौद्ध संगति था, फर्स्ट बौद्ध संगति, उसका जो उसका इसके संरक्षण काल में हुआ था। फर्स्ट बौद्ध संगति अजातशत्रु के संरक्षण काल में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। तो फर्स्ट बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में संपन्न हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट बौद्ध संगति कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो राजगीर। ठीक है, 7 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी? पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी है? तो पहला दिया है अजातशत्रु, दूसरा उदयन, तीसरा महापद्मनंद और चौथा बिंबिसार। तो जो पहले राजगीर इसकी जो शासक मगध की राजधानी कहाँ थी? पहले राजगीर या राजगिरी। तो वहाँ से जो है जो पाटलिपुत्र शहर का नींव रखने का काम किसने किया? तो ये उदयन जो हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के एक शासक थे, अजातशत्रु के पुत्र उदयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, उदयन। ठीक, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 उदयन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका फिर 9वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध सेकेंड बौद्ध संगति, जो सेकेंड बौद्ध संगति है वह कहाँ संपन्न किया, कहाँ पे हुआ था? तो पहला दिया वैशाली, दूसरा है राजगिरी, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? द्वितीय जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वैशाली इसका सही हो जाएगा। यह किसके शासन काल में हुआ था या किसके संरक्षण में हुआ था? तो राजा काल अशोक, राजा काल शोक के संरक्षण में होता। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सक्कामी ने अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सक्कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे सेकेंड बौद्ध संगति कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये वैशाली में संपन्न हुआ। इसकी जो किसके संरक्षण में हुआ? तो राजा काल अशोक के संरक्षण में हुआ। ठीक है, उसके बाद इसके जो अध्यक्षता की थी तो किसने की थी? तो सक्कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखेंगे सेकेंड बौद्ध संगति के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका वैशाली, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी याद रखेंगे सेकेंड बौद्ध संगति के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, निम्नलिखित में कौन सा कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में दिया हुआ है। पहला दिया पुराण, दूसरा कुरान, तीसरा विनय पिटक, चौथा है रामायण। तो इसमें से कौन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विनय पिटक। ठीक है, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। पुराण और रामायण आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। कुरान जो है वो आपके मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, अष्टांगिक मार्ग जो मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करती है किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों, मिलिंद पानु और राजा मिलिंद जो है किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? एक मिलिंद पानु और राजा मिलिंद जो है वो किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 12 का। तो पहला दिया है नागार्जुन, दूसरा नागसेन, तीसरा है कुमार रित भट्ट और चौथा नागभट्ट। तो किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है दोस्तों? तो जो है राजा नागसेन जो है उसके बीच का संवाद है। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो संवाद है उसको मिलिंद पानु में संकलित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो सही हो जाएगा, नागसेन। ठीक, उसके बाद चौथा 13वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि एक आदित्य बौद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? जो सुत्त पिटक का एक खंड है। किसका खंड है? सुत्त पिटक का एक खंड है जो छंदों का संकलन है, जो महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। सुत्त पिटक का एक खंड है जो छंद के रूप में संकलन है। ठीक है, जो वो क्या कर रहा है? महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों पर प्रकाश डालता है।
तो उसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका दोस्तों? तो पहला दिया है ब्रह्म, दूसरा है भिक्खुनिस और वरुण, तीसरा है वरुण दत्त, तो चौथा है वरुण देवता। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भिक्खुनिस इसका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? भिक्खुनिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि फाहियान ने अपनी वापसी जो है वो कहाँ से शुरुआत की थी? फाहियान ने अपनी वापसी की यात्रा, फाहियान भारत की यात्रा पे आया था। ठीक है, भारत की यात्रा पे ऐसे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। ठीक है, तो फाहियान जो भारत की यात्रा पे आया था, तो उसके बाद यहाँ से जो वापसी की शुरुआत है वो कहाँ से की थी? पहला तिब्बत, दूसरा मदुरै, तीसरा बंगाल और चौथा पाटलिपुत्र। तो जो यहाँ से जो है फाहियान कौन था? तो फाहियान जो है वो चीनी बौद्ध भिक्षु था। कौन था? चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान था। उसने भारत की यात्रा की, तो भारत की यात्रा के बाद यहाँ से रिटर्निंग जो है वह उसकी कहाँ से शुरुआत की? तो आपके पाटलिपुत्र से शुरुआत की। ऑप्शन नंबर 14 का आपका 4 सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, कि हीनयान और महायान जो है, हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदाय हैं, उन निम्नलिखित में किस कहाँ पे मान्यता मिली इसको? हीनयान और महायान जो है बौद्ध संप्रदाय है उसका, या फिर बोल सकते हैं बौद्ध धर्म का जो विभाजन है हीनयान और महायान में किस कब हुआ? ठीक है, तो पहला दिया है अशोक के टाइम पे, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति, ये चौथा है कश्मीर में बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति। तो हीनयान और महायान की जो संप्रदाय को किस मान्यता मिला, वो कब मिला दोस्तों? तो ये आपको जो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र जो है वो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कनिष्क ने। ठीक है, एक कब हुआ था? 725 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति में इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 72 ईसा पूर्व में इसकी अब कोई पूछ जैसे उसको कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था तो वो कब हुआ था? तो 72वीं ईसा पूर्व। ठीक है, 72वीं ईसा पूर्व में इसका हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कि जो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद महात्मा बुद्ध को शिक्षा प्राप्त कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग दोस्तों, कि महात्मा बुद्ध को जो है वो शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी? पहला है सारनाथ, दूसरा है वैशाली, तीसरा है बोध गया, तीसरा चौथा है पाटलिपुत्र। तो महात्मा बुद्ध को जो शिक्षा प्राप्त हुई दोस्तों वो कहाँ प्राप्त हुई? तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया कहाँ है? तो यह बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, गया से 15 किलोमीटर दूर बोध गया है। ठीक है, बोध गया में महात्मा बुद्ध को महाबोधि वृक्ष के नीचे शिक्षा प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो सारनाथ है दोस्तों वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में महात्मा बुद्ध जो है वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहले सारनाथ, दूसरा वैशाली, तीसरा बोध गया, चौथा है पाटलिपुत्र। तो बोध गया में तो आपको वहाँ पे उनको शिक्षा प्राप्त हुई, तो ये कहाँ? बिहार में। फिर दूसरा जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थल पर हुआ था? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थल पे हुआ था? हम लोग जानते हैं दोस्तों अशोक ने क्या किया, कि जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने अपने युद्ध त्याग दिया था। ठीक है, उसके बाद बुद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हम लोग देखते हैं इन्होंने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए अपने बेटी और बेटे को श्रीलंका भेजते हैं। तो ठीक है, तो इसी के काल पीरियड में बौद्ध संगति का भी आयोजन होता है। तो बौद्ध संगति जो है वो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन होता है यहाँ पे। ठीक है, वो कहाँ हुआ था? तो वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब? 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उसका कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस
किस शासक ने किया? अभी मैंने इसका ऑप्शन बताया दोस्तों पिछले प्रश्नों में कि कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया? पहला है कनिष्क, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कुमारगुप्त, चौथा है अशोक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ठीक है, कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में आपका चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इसके जो संरक्षण कनिष्क के द्वारा हुआ और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कब हुआ था? तो 72वीं ईसा, ठीक है, 72वीं ईसा पूर्व में। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इनमें से कौन से बौद्ध संगति और स्थान जो है सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है आपका प्रथम बौद्ध संगति राजगिर, द्वितीय बौद्ध संगति सारनाथ, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर। तो इन सब के बारे में भी मैंने अभी चर्चा किया हुआ दोस्तों। तो इसमें राइट ऑप्शन जो सही युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, नहीं है। ठीक है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो सारनाथ में ना होकर के ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर। ठीक है, 20 के बाद बात करें दोस्तों 21 में कि शेर वाला शीर्ष स्तंभ शीर्ष का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? तो पहला यह गृह प्रतिज्ञा, दूसरा ज्ञान प्राप्ति, तीसरा प्रथम उपदेश और चौथा निधन। तो जो शेर वाला सिंह स्तंभ जो है शीर्ष है उसका निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना को दर्शाने के लिए किया गया? तो यह आपका प्रथम उपदेश को दर्शाने के लिए किया गया। ठीक है, स्मृति के रूप में बनाया गया प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें दोस्तों, 22 नंबर के प्रश्न में, जैन धर्म में नियमों का पालन करना निम्नलिखित में किसके लिए अधिक कठिन था? जैन धर्म के जो नियमों का पालन करना किसके लिए अधिक कठिन था? तो महाजनों के बारे में, कारीगरों, व्यवसायी या फिर किसानों के लिए। तो जो जैन धर्म के जो नियम पालन थे सबसे ज़्यादा किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा कठिन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 का सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म जो है बात करें दोस्तों, यह कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है पहला यह कुंडग्राम, दूसरा है कपिलवस्तु, तीसरा नालंदा और चौथा है पाटलिपुत्र। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है हम लोग जानते हैं कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, कुंडग्राम। ठीक है, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन से थे? तो ये ऋषभदेव थे। ठीक है, और अंतिम तीर्थकर जो है वो महावीर, जो विश्व तीर्थकर थे महावीर जैन। ठीक है, कि उसके प्रतीक के रूप में क्या है? ठीक है, पहला है वृषभ और हाथी, दूसरा चंद्रमा और मछली, तीसरा वृषभ और सिंह और चौथा है सिंह और सर्प। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर महावीर के प्रतीक के रूप में वृषभ और सिंह को माना गया। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, वृषभ और सिंह। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, इसमें यहाँ पे ऑप्शन में गलत है। ठीक है, अब है 25 नंबर का प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन सा स्थान भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला है पावापुरी, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा कुंडग्राम और चौथा है मगध। तो 25वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो महावीर जो जैन है उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुए थे? तो पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत ऑप्शन टाइप हो गया दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पावापुरी। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? वैराग्य, निष्ठा, अहिंसा, फिर कर्म। तो 26 जो बात करें दोस्तों, जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत है वो अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा के कारण ही किसान वर्ग जो है सबसे कठिन था इस धर्म को पालन करना। ठीक है, इसलिए सबसे दूर जो है किसान वर्ग ही है। 26 के बाद बात करें तो 27 नंबर का प्रश्न जो दोस्तों वह कि प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पे किया था? प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पे था? तो पहला दिया है उज्जैन, दूसरा है मथुरा, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है वैशाली। तो सबसे प्रथम जो है जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो सेकंड वाला है, सेकंड जैन परिषद का आयोजन वल्लभी में हुआ था। ठीक है,
27 के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 28 नंबर जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था यूनानी राजा। तो पहला है फाहियान, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा मेगास्थनीज और चौथा है एरेटोस्थनीज। तो जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक इसकी मेगास्थनीज की है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं। अशोक जो है उन्होंने अपने अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं, तो संस्कृत, अरबी, फारसी या फिर ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि में अशोक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में किस शासक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो धम्म महामात्र जो है नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अकबर। तो धम्म के जो प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी जो है वो उसकी जो नियुक्ति है वो अशोक के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जगह, क्यों की गई थी, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक। आज हम लोगों ने दोस्तों इतिहास के जो बौद्ध पीरियड, जैन पीरियड और मगध महाजनपद है उसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। आप 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों और किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।